भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो भारत के सबसे बेहतरीन टेस्ट कप्तान हैं और कामयाब तरीन कप्तान है। जिस तरह शुभमन गिल ने हैज़ ए कप्तानी 2 टेस्ट मैचों में शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है, तारीख गवाह के शुभमन गिल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हम सोच रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में ना तो रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना फिर रविचंद्रन अश्विन है, तो इन जैसे बड़े खिलाड़ियों के होने के बावजूद जो इंग्लैंड है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मगर जिस तरह की शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की पहले इनिंग में बैटिंग की और नया रिकॉर्ड कायम किया है, वाकई शुभमन गिल एक तारीफ के काबिल है। यानी कि शुभमन गिल ने जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा किया है, जिस तरह उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में अपनी प्लेइंग 11 में 2 मेन प्लेयरों को ड्रॉप किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह और सही सुदर्शन शामिल थे, उनको ड्रॉप करके जिस तरह की उन्होंने प्लेइंग 11 की, तो जो भारतीय स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे या फिर भारतीय साबिक क्रिकेटर थे वो ये कहते हुए नजर आते थे कि बिना किसी वजह के जसप्रीत बुमराह को जिस तरह ड्रॉप किया गया है तो भारत एक मरतबा फिर दूसरे टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड से शिकस्त खा जाएगा। मगर जिस तरह भारत ने पहली इनिंग में बैटिंग की और पूरा नया रिकॉर्ड कायम करके 587 रन बनाए, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो शुभमन गिल की बैटिंग है, जिन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 30 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 269 रन की अपनी कामयाब तरीन इनिंग खेलकर ये साबित किया कि वो सबसे बेहतरीन कप्तान भी हैं, जबकि उनकी ये बेस्ट प्लेइंग 11 भी है। लेकिन दूसरे टेस्ट के डे 2 के मैच के हवाले से बात करते हैं, जहां पर पहले टेस्ट मैच के शानदार बैटिंग के हीरो यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे डे के हाईलाइट के हवाले से, जहां पर भारतीय टीम ने 310 रन पर जब स्टार्ट किया, तो जिसमें जो उनके रविंद्र जडेजा थे उन्होंने भी शानदार शुभमन गिल का साथ दिया और उन्होंने भी 79 रन की शानदार इनिंग खेली। लेकिन भारतीय जो बैटिंग लाइन में 4 सबसे बेहतरीन बैटिंग करने वाले बल्लेबाज शामिल हुए, जिनमें यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 269 रन की अपनी कामयाब तरीन सबसे बड़ी इनिंग खेली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 99 रन की शानदार इनिंग खेली और वैष्णवी सुंदर ने 42 रन की शानदार बैटिंग, जिसके साथ ही इंग्लिश टीम को तकरीबन पहले इनिंग में 287 रन मार डाले। मगर जवाब में जब भारत के खिलाफ इंग्लिश टीम की बैटिंग आई तो वही पुरानी बैटिंग आई, जहां पर उन्होंने एक शानदार बैटिंग का मुजाहरा करने के बावजूद उनकी बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होगी। और इस वक्त उन्होंने जब दूसरे दिन का खेल अख्ताम किया तो 20 ओवर थे और उनके 77 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे। और जिस तरह अभी भारत के लिए खतरा बाकी है, क्योंकि हैरी ब्रोक और जो रूट जो कि सबसे इंग्लिश टीम के सबसे कामयाब तरीन खिलाड़ी हैं वो इस वक्त अभी तक ग्रीस पर मौजूद है। मगर देखना होगा कि आज जो भारत के मेन बॉलर जिनमें मोहम्मद सिराज है या फिर जो दूसरे तमाम तर बॉलर जिनमें अर्शदीप सिंह शामिल है, कुलदीप यादव हैं या फिर रविंद्र जडेजा है, वो किस तरह आज दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल का आगाज़ करते हैं। मगर हमें लगता है कि जिस तरह भारतीय टीम खेल गए तो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश टीम को आउट क्लास कर देगी और यही हो सकता है कि शायद आज इंग्लिश टीम तकरीबन बैटिंग करने के काबिल ही ना रहे, क्योंकि जिस तरह की पहले उन्होंने बॉलिंग की है, भारत ने काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा की है और सबसे बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इंग्लिश टीम के जो कामयाब बल्लेबाज हैं वो इस वक्त ग्रीस पर मौजूद है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के लिए ख़तरा बाकी है। मगर हम सोच रहे थे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह जसप्रीत बुमराह और सही सुदर्शन को ड्रॉप करके भारत ने एक अहम प्लान बनाया और भारत का काफ़ी हद तक ये प्लान कामयाब भी हो गया और बड़ी आसानी के साथ अब इंडियन टीम इस पोजीशन में है कि इंग्लिश टीम को शिकस्त देकर ये दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ले। मगर अभी तक हैरी ब्रोक और जो रूट इस इनिंग में मौजूद हैं, जिन्होंने जो रूट जो हैं वो 18 रन के साथ इस वक्त ग्रीस पर मौजूद है, जबकि जो हैरी ब्रोक है वो भी एक अच्छी बैटिंग करने के साथ साथ इस वक्त ग्रीस पर मौजूद है। लेकिन ओली पोप के अलावा जिक्रोली और बिंडक्ट की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर आप दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में फ्लॉप हो गए और ओली पोप जाके जिक्रोली बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जबकि दीगर ने अच्छी कुछ बैटिंग की। मगर इस वक्त जो रूट और जो हैरी ब्रोक इस वक्त ग्रीस पर मौजूद हैं वो भारत के लिए कहीं ना कहीं अभी ख़तरा मौजूद है। मगर जब प्लेइंग 11 अनाउंस की गई तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम इस वक्त भारतीय क्रिकेट फैंस को सरप्राइज़ देंगे, और भारत ने शानदार सरप्राइज़ दिया और भारतीय कप्तान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और अपने नाम की एक हिस्ट्री दर्ज कर ली।